बाबा जय गुरुदेव की कहानी उनके मुंह से कही गई एक बात सुनाने जा रहा हूँ। अगर भक्त हैं जय गुरुदेव के तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। वे बता रहे थे कि एक बार एक राजा के राज्य में बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। एक समय राजा ने सेठ को बुलवाया। राजा सेठ से मिलकर बहुत खुश हुआ और बोला कि तुम मेरे महल में आया करो। तब गुरुदेव ने कहा कि अब सेठ बराबर राजा के पास जाने लगा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गया। दोनों में कोई कपट नहीं था, दोनों निष्कपट थे। दोनों का बहुत दोस्ती अधिक दिनों तक चल रहा था। तब गुरुदेव ने कहा कि एक बार की बात है, सेठ और राजा में बात हो रही थी कि बात ही कर रहा था सेठ। तब राजा बोला कि मैं एक चंदन का मंदिर बनवाऊंगा। सेठ के मन में विचार आया कि चंदन की लकड़ी मैं खरीद ली, क्योंकि मंदिर में तो चंदन की बहुत लकड़ियां लग जाएंगी। मेरे पास लकड़ी होगी तो मैं राजा को दे सकूंगा। यह सोचकर सेठ ने जहां से लकड़ी मिली तहां से लकड़ी खरीद लिया। अब उसके पास चंदन के लकड़ियों का बहुत बड़ा भंडार हो गया था। इसके बाद उसके पैसे भी बहुत बच चुके थे। सेठ परेशान हो गया था। तब गुरुदेव ने कहा कि इधर राजा ने दोबारा कभी मंदिर की बात नहीं की। अब सेठ को गहरा सदमा लगा। वह सोचने लगा कि मेरा तो पैसा भी फंस गया और राजा मंदिर नहीं बनवा रहा। इस बात को लेकर उसके मन में दरार पड़ गई। मन में जैसे भाव उपजते हैं, व्यक्ति का बोला और व्यवहार भी वैसा बन जाता है। गुरुदेव ने कहा, इस कारण राजा को सेठ का भाव समझने में देर नहीं लगी और अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। लेकिन अचानक विचारों में परस्पर पैदा हुआ दुश्मनी के विचार पर भी राजा समझ नहीं पा रहा था कि दुश्मनी का जड़ क्या है। तब गुरुदेव ने बोला कि कहानी ध्यान से सुनो भक्तों। पहले राजा की अपनी बुद्धि जब काम नहीं करती थी तब वह किसी महात्मा जानकार के यहाँ जाता था। वहां उसकी समस्या निदान मिल जाती थी। तो राजा सोचा कि महात्मा के पास चला जाए। राजा ने सेठ की सारी बात महात्मा को बताई। पूछा कि हम दोनों में दरार क्यों पड़ गई है, ऐसा क्या हुआ है महात्मन। महात्मा जी दिव्य दृष्टि वाले थे, इसलिए वे दुश्मनी का राज जान गए थे, परंतु वे विशेष बातों में न उलझाकर राजा से सीधा उपाय बोला। कहा, राजन तुम एक चंदन का मंदिर बनवाओ, लोग तुम्हें बहुत दिनों तक याद रखेंगे। अब राजा ने घोषणा कर दी कि चंदन का मंदिर बनवाऊंगा। चंदन की लकड़ी लेने के लिए राजा के आदमी चल पड़े तो लकड़ी केवल सेठ के यहाँ मिली। मंदिर का काम शुरू हो गया। इतनी लकड़ियां लगी कि सेठ की सारी लकड़ी मंदिर के काम आ गई। अब मंदिर तैयार हो गया। अब इधर सेठ भी सारा पैसा वापस आ गया। अब सेठ की सारी चिंता दूर हो गई, इसलिए अब उसके मन के प्रति राजा के प्रति दुश्मनी का भाव खत्म हो गया और दोनों में फिर से दोस्ती बन गई। राजा को महात्मा ने समझाया कि देखो, यह माया की छाया है, निष्कपट रहो, कोई दुराव छिपाव न करो, दोस्ती निभ जाती है। नहीं तो दोस्त दोस्त को अलग कर देती है। पैसा मिल जाए, हिसाब पूरा हो जाए तो सब दुश्मनी खत्म। स्वामी महाराज कहा करते थे कि देखो, इस पैसे की वजह से दोनों के बीच कितनी दरार पड़ गई है। मंदिर तो कर्ज को अदा करने का एक आधार है। गुरुदेव ने कहा कि सच्चे महात्मा कर्मों का लेन देन चुकाने के लिए कोई आधार खड़ा कर देते हैं। इससे देने वाले का लेना देना पूरा हो जाता है। जय गुरुदेव ने जो बात कही है वह बात सत्य और अखंड बात है। अगर आप भी जय गुरुदेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको जय गुरुदेव की अगली वीडियो मजेदार चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे।